गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आपका शत्रुघ्न यादव सर। चलिए, आज के मैंने टॉपिक रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, आपको कभी कभी उसमें प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने रखा है फर्स्ट बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कुछ बेस नंबर यूजेज किए जाते हैं जहां से आप मल्टीप्लाई डिफरेंसेस करके मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। जैसे बेस नंबर होते कौन कौन से, अगर हम लोग माने तो बेस नंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, और भी हो सकता है, लेकिन ये 3 जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी आप अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आपके आते हैं। ये 10 जो बेस होता है वो बहुत छोटे डिजिट के लिए, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, तो इनसे हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है। तो इस बेस नंबर को हम लोग नहीं देखेंगे और हम लोग बेस नंबर 100 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते देखते हैं। तो बेस नंबर अगर 100 से रिलेटेड कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो, जैसे मान लीजिए ये 97 इंटू 92 कर रहा हूं मुझे, ओके। दूसरा अगर इसी तरह से हो 97 इंटू 104 करना हो। तीसरा जो है वो क्या है, तो 112 इंटू 108 करना हो। तो इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, तो ये जो है वो बेस नंबर जो है वो 100 से दोनों ही छोटे हैं। दूसरे नंबर में क्या है, तो एक छोटा है और एक जो है बेस नंबर 100 से क्या है, तो बड़ा है। और तीसरे नंबर में देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि ये जो बेस नंबर से है वो ये 12 अधिक है और ये 8 अधिक है, यानी दोनों ही क्या है, तो बेस नंबर से ये बड़े हैं। आइए फर्स्ट नंबर को देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस बेस नंबर से इन्हें कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं और इनसे इनके बीच के डिफरेंसेस निकाल लेते हैं। जैसे 97 और इनके बीच के जो डिफरेंसेस होंगे, अंतर जो होंगे, ये अंतर के लिए लिखा हूं, अंतर जो होंगे वो कितने होंगे, तो 03 होंगे। कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लिखा जाता है, हमेशा डबल डिजिट में लिखते हैं, इसलिए इसके आगे एक 0 लगा लीजिएगा। और इससे ये छोटा है तो आपको भी मालूम है ये नेगेटिव वैल्यू में जाएगा, यानी माइनस में होगा। इससे फिर कंपेयर करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये 0 और 8 हो जाएगा। इसे भी क्या करेंगे, तो माइनस में। अब क्या करते हैं, 2 बॉक्स बना लीजिए। एक बॉक्स जो होता है वो डिफरेंसेज इनटू डिफरेंसेज का होता है, यानी डिफरेंसेज जो मिलते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट आपको मिल जाएंगे। अगर ये 3 डिजिट में होंगे तो 2 लिखेंगे और एक को जो है कैरी फॉरवर्ड, जैसे मान लीजिए कि 12 इंटू 12 आ जाता या 12 इंटू 11 आ जाता, तो इसमें 3 डिजिट हो जाते हैं इसमें, यानी 132, तो 32 को लिखते हैं और इसे क्या करते, कैरी फॉरवर्ड अगले बॉक्स में कर देते हैं, ओके। तो ये कितने हो जाएंगे, तो 03 इंटू 08, तो ये हो जाएंगे आपके 24। अब आएंगे इस नेक्स्ट बॉक्स में क्या होना चाहिए, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये क्रॉस वाइज याद रखेंगे, क्रॉस वाइज ये माइनस है तो इसमें से घट जाएगा, ये भी माइनस है तो इसमें से घट जाएगा। उसी संख्या को घटाने की कोशिश करेंगे जो आपको घटाना आसान हो। जैसे 92 में 3 घटाना आपको आसान है तो लिखेंगे 92 माइनस 03, तो ये आपका हो जाएगा 8924, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखा आपने आंसर कितना हुआ, तो 8924। तो इसके आधार पे आप लिख लीजिएगा। लिखेंगे कैसे, तो संख्या माइनस डिफरेंसेस डी इंटू डी। कब, जब ये संख्या जो हो दोनों के दोनों जो हो वो क्या हो, तो दोनों संख्याएं जो होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए 100 से। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके 100 के बेस नंबर में जब अलग अलग जो हो वो
यानी संख्याएं हो, यानी एक ग्रेटर हो और एक लेस हो, तब क्या होता है? एक। चलिए देखते हैं, जब बेस नंबर क्या हो? 100 हो और संख्याएं जो हो एक इससे अधिक हो और एक इससे छोटा हो, तो क्या करेंगे? तो डिफरेंसेस निकालेंगे। क्या है डिफरेंसेस? तो आप बोलिएगा इस बार ये +2 है, यानी कितना लिखेंगे? 0 2। और ये क्या है? तो ये है 13 है, क्या लिखेंगे? तो माइनस। ओके, तो क्या हमने लिखा था? डिफरेंसेस का अंतर, इसे अंतर है, ये अंतर, डिफरेंसेस का अंतर कितने से? 100 से संख्या का। तो इनका मल्टीपल करेंगे, यानी d इंटू डी करेंगे, तो इसको गुना करने से कितना आ जाएगा? 26। प्लस माइनस इग्नोर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे? किसी एक संख्या में जो भी आपके लिए इजी हो, है ना, क्या करेंगे? ये जाएगा इसमें से माइनस होगा और ये इसमें जाएगा तो प्लस होगा। ये छोटी संख्या, प्लस करना आसान है, इसलिए लिखेंगे संख्या। ठीक है, जब याद रखेंगे ये प्लस माइनस डी होता है जब ये संख्या प्लस में और इसमें जाके जुड़ जाएगी। जब ये संख्या लेंगे तो ये नेगेटिव है तो इसमें जाके माइनस हो जाएगी। तो लिखेंगे संख्या कितनी? तो 87 हमने लिया है तो +2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 8926। ओके, चलिए तीसरे में देखते हैं कि अगर बेस नंबर से दोनों ही संख्याएं बड़ी हो तो क्या होंगी। तो तीसरे नंबर में देखेंगे दोनों ही संख्याएं बड़ी हो, 104 इंटू 112। मेथड सेम यूज करेंगे कि बेस नंबर कितना अधिक है? तो 04। इसका बेस नंबर कितना अधिक है? तो 12। दोनों क्या होंगे? तो पॉजिटिव होंगे। तो देखिए, या तो इसमें जोड़ दीजिए या तो इसमें जोड़ दीजिए। मुझे ये आसान है तो मैंने जोड़ दिया 116। और क्या करते हैं? तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंसेस को, तो ये कितना हो जाएगा? 48। आपका आंसर आसानी से निकल सकता है। तो इस तरह से आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब बेस नंबर कितना हो तो 1000 लिया जाए और संख्याएं कितनी हो तो इसके आसपास की हो। तो कॉन्सेप्ट मेथड जो है वो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। तो इनसे इसका डिफरेंसेस जो होगा वो कितना होगा? तो आप बोलिएगा 3 3 3, वो भी कैसा है? और इससे जो डिफरेंसेस होगा वो कितना होगा? तो 0 और 2 होगा। सेम मेथड यूज करेंगे, या तो इसमें लेके जाइए या तो इसमें कंपेयर कर लीजिए। या ऐड होना है तो ऐड कर लीजिए, घटना है तो घटा लीजिए। दोनों माइनस में होंगे तो दोनों ही इससे घट जाएगा, ये इससे जाके घट जाएगा। तो क्या लिखेंगे? तो d इंटू डी, यानी 33 इंटू कितना? तो 6 6 6। और इससे आसान है, मुझे इसमें माइनस करना तो मैं इसी में करूंगा, तो ये हो जाएगा 665। तो इस तरह से ये आप आसानी से जो है वो आंसर प्राप्त कर लेंगे। 665 और 666, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगर ये 10,000 के बेस नंबर में होता अगर क्वेश्चन, तो भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वही मेथड यूज करेंगे। क्या होगा? तो इसके बीच के डिफरेंसेस को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप कितना हो जाएगा? तो आप डिफरेंसेस जो देखेंगे वो 3001 होगा, और इससे जो इसका डिफरेंसेस होगा वो कितना होगा? तो 03 होगा। अब इनका मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो ये तो लिखेंगे d इंटू डी। ठीक है, d इंटू डी, तो ये हो जाएगा 3009। नेक्स्ट जो होता है वो क्या करते हैं? संख्या में ये माइनस और माइनस रखा है तो ये इसमें माइनस कर लीजिए या तो इसमें माइनस कर लीजिए। तो जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6996। ये देखिए आसानी से आप आंसर प्राप्त कीजिए, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 99 के कॉन्सेप्ट को, जो एग्जाम में अभी हाल में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और लगातार पूछे जाते भी हैं। आइए देखते हैं 99 के कॉन्सेप्ट, जहां पे कोई भी संख्या 99 से मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट आप क्या पाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 84 इंटू 99,
ओके। 84 से मुझे क्या करना है, तो 99 को मल्टीप्लाई करना। 99 जो होता है वो आप भी जानते हैं, वो क्या लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, यानी 1 किस में से, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो ये 99 हो जाता है। जीरो के फॉर्म को आसान गुना करना मुझे क्या होता है, तो हमें आसान होता है। तो चलिए, अगर इसे क्या किए हैं, तो कुछ किए नहीं है, ये 99 टाइम्स मुझे इससे पढ़ना था और मैंने क्या कर दिया, तो इसे 100 टाइम्स पढ़ दिया। इसलिए एक बार क्या करना होगा, तो 84 को फिर से माइनस करना होगा। आइए देखते हैं, तो लिखेंगे कितना, तो अगर ये 100 होता, -1 की अगर बात करते और इधर 84 होता, तो ये कितना होता, 8400 माइनस 84। तो इसे हम लोग लिखते हैं 8316। तो आपका आंसर जो होता है वो कितना होता है, 8316। आप ऐसे सोच भी सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब इससे थोड़ी सी संख्या जो हो वो 99 के बजाय और 999 जैसी हो तब क्या करेंगे। 62 इंटू 999, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो होगा वो 1000 हो जाएगा। 1000 ले लेंगे, यानी ये 1000 -1 के फॉर्म में होगा, ये 1000 -1 के फॉर्म में होगा। तो क्या करेंगे, तो इसे मुझे 999 बार पढ़नी थी, मैंने कितना बार पढ़ा है, 1000 बार, तो इसलिए एक बार माइनस कर देंगे। तो लिख लेंगे 6000, 6000 हो गए, सॉरी 6200 माइनस कितने करने हैं, तो 62 माइनस कर देने हैं। तो 62 माइनस कर दीजिए आप इसमें से, तो कितना हो जाएगा, ये 38916। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या ये कौन सा प्लेस, तो यहां से पता चल जाता है ये जब भी आएगा इस प्लेस में जो नंबर होगा वो कितना, कौन से प्लेस पे है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2000वां प्लेस पे आ जाता है, यानी ये जब भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ वाले जो भी संख्या का फेस वैल्यू होगा वो 1000 में होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि और इजीली कैसे इसे कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग 62 -1 कर देंगे, क्योंकि मैं जैसे ही यहां देखूंगा ना कि ये कितने से, तो 2 जो है वो कितने से, तो यहाँ पे आपको पहले से बता चुका हूं कि ये जो होगा वो 1000 से जब मल्टीप्लाई हो 2000 होगा। तो ये जब इससे कोई माइनस कोई चीज होगा तो यहाँ से 1000 जो होगा वो बोरो करेगा। तो 1000 में से क्या माइनस होता है, हमेशा जो होता है ये संख्या माइनस होता है। तो ये पहले से सोच के रखिए। तो क्या करेंगे, तो इसमें से 1 माइनस करने का मतलब है कि 2000 में से 1000 आप निकाल रहे हैं, तो लिख सकते हैं 61 होता है ये। और 1000 में से 62 माइनस करने थे तो कितने हो जाते हैं, 938। तो देखिए इतनी आसानी से आप इसका मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो और जल्दी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इससे थोड़ा संख्याएं जब दोनों ही बड़ी बड़ी हो तब क्या करते हैं। 7654 को अगर गुना करना हो 9999 से, तो क्या करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे। इसमें से क्या करते हैं, तो 7654 देख के रखिएगा ये कौन सा है, तो यहाँ पे आपको मालूम है ये 1 2 3 4, ठीक है। 10,000 के ये 10,000 में से हम लोग क्या कर लेंगे, तो मान लेंगे। तो ये कितना होता है, तो माइनस यहाँ से 1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए। अब क्या हो गया, तो यहाँ पे ये कितना लेगा, तो ये 10,000 का पूरा ले लेगा ये, ठीक है ना। तो 10,000 लेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, माइनस करना है तो 6 4 3 2। तो आंसर जो लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, 7 6 5 3 2 3 4 6। मैं पहले बता चुका हूं क्या होता है, तो ये जो होता है वो इससे क्या होता है, तो माइनस हो जाता है, ठीक है। यही आपका आंसर होता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करिए और प्रैक्टिस कीजिए और आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे।
इसे आए कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है 99 से 98/99, यानी हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 99 प्लस 98/99 इंटू क्या कर देंगे तो 99 से। अब मुझे क्या करना है, तो ये 99 को इससे और इस 99 को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। चलिए आइए देखते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा डायरेक्टली करेंगे कैसे होता है। तो जब 99 से मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक को क्या करेंगे तो 100 बना लेंगे, तो 100 बनाएंगे और उसमें से क्या होगा तो 99 माइनस होगा, तो लिखेंगे 9900 माइनस क्या होगा तो एक 99 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये आपका निकल गया। प्लस क्या करना है तो 98/99 इंटू 99, ये जो होता है वो कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्लस वैल्यू ये माइनस वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है तो 1 है। तो इसका जो आंसर हो जाता वो कितना हो जाता, तो इसमें से एक जो होता वो माइनस हो जाता, तो होता 9899। तो ये आपका आंसर होता, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि अगर यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या दोनों क्या हो, दोनों एक दूसरे को पूर्णतः विभाजित करती हो, तो क्या करते हैं तो कुछ नहीं करते, ध्यान रखेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 99 लिखेंगे प्लस 9899 इंटू 99, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनके डिफरेंसेज को इनसे मल्टीप्लाई करने का मतलब है 100 बेस बना लेंगे, इसको मान लेंगे कि ये 100 है और इसके डिफरेंसेज को सिर्फ क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कब करेंगे, जब ये संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करती हो, ठीक है ना। तो लिखेंगे कितना तो 9900 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 9899। देख सकते हैं इतने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वन बाई 5 प्लस 999 495 इंटू 99। तो प्रीवियसली देख चुके हैं ये, देखिए ये वाला भाग जो है वो ये है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर पूर्णतः विभाजित नहीं करता तो ये कितना करेगा तो ये 1/5 होगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंसेज लिख लेंगे ऊपर, और ये कितने बार में काटता है तो 5 बार में, यानी ये 1/5 जो होगा इसमें अगर ये 100 करके इसमें से गुना कर दिया जाता और उसमें माइनस जो करने की बात आती कितनी आती, तो आप बोलते 1/5 ही तो माइनस करनी होती, तो लिखेंगे 1/5 प्लस ये कितना होता तो 999 और ये 0 माइनस कितनी करनी पड़ती, तो आप बोलते 1/5 ही तो माइनस करनी पड़ती। देखिए तो आंसर जो होता वो कितना होता, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे और आसानी से इस तरह के सवाल को कर पाइएगा। चलिए धन्यवाद।